हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है क्या राजभाषा। ये कौन से अनुच्छेद में है? 343 में। ठीक, तो अब आते हैं हम, हिंदी की जो लिपि होती है वो कौन सी होती है? देवनागरी होती है। इसको ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, 351 अनुच्छेद में क्या है? तो हिंदी का विकास है। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे हमारे बीजी खेल। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से ही बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को लिखा है श्रीनिवास दास ने। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परीक्षा गुरु को किसने लिखा? तो ये लिखा है श्रीनिवास दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट, जिसको लिखा है प्रसाद जी ने। ये पूछ लिया जाता है कि एक घूंट को किसने लिखा? तो ये प्रसाद जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड। कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। ये लिखा किसने है? जुगल किशोर शुक्ल जी ने। किसने लिखा है? जुगल किशोर शुक्ल जी ने। नेक्स्ट आता है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। इसको बहुत पूछा भी जाता है अधिकतर क्वेश्चंस में, पेपर जब आते हैं हमारे। अब आता है हमारा, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? ये है कबीरदास जी का। इनकी भाषा थी सधुकड़ी और इनको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा है उसको सधुकड़ी कहा जाता है और उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास जी हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे लेखक हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वह है महादेवी वर्मा। इनकी प्रथम रचना है निहार। इनके बारे में हम अभी आगे भी और बताएंगे। ठीक, तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है या गीतकार कौन है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो है विद्यापति। इन्हें मैथिली गोखिल भी कहा जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल और प्रेम सागर इनकी रचना है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल और इनकी जो रचना है वो प्रेम सागर है। हिंदी, देखिए गद्यकार और जनक इनमें डिफरेंस है। आ जाता है कभी कभी लल्लू लाल भी आ जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक साथ ऑप्शंस में दे दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कंफ्यूज को दूर करने के लिए ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग कर दिए हैं। पूछें कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल है और इनकी रचना है प्रेम सागर। और हिंदी के गद्य के जनक जनक पूछा जाए तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है सुधावर्षण और जिसको लिखा है श्याम सुंदर सेन ने। ठीक, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाता है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो वो भाषा थी खड़ी बोली। इनकी जो कहानी की भाषा थी वो थी खड़ी बोली। और रानी केतकी की कहानी को लिखा है इंसा अल्लाह खां ने। किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खां। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अंबिका। ठीक, अतीत के चलचित्र किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में। और इनके और भी बहुत सारे जो की मिला है किसके लिए? यामाकृति पर। और इनका जैसे कि पूछ लिया जाए, मेरा परिवार किसकी रचना है,
और या निहार या यामा, तो ये सब महादेवी वर्मा की ही कृति हैं, रचनाएं हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो वो थे हेमचंद्र। आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के और भी क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं हिंदी साहित्य में। तो ये हमारे कंपटीशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं अपना। अधिकतर क्वेश्चंस यही आते हैं घूम के। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप बने रहें मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे बताएं कि जो मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन कि हिंदी गद्य के जनक कौन है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उनकी रचना का नाम मुझे बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र की। धन्यवाद।